हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू एमसीक्यूज, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में रिवीजन भी हो जाता है। तो आज जो हम लोग कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम होगा क्वांट, या आप कह लो जनरल मेंटल एबिलिटी अगर आप को सिलेबस की भाषा में बोलेंगे, लेकिन क्वांट ज्यादा बच्चों को थोड़ा पसंद आता है तो इसलिए हमने यहाँ क्वांट लिखा है। तो आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 5 होगा। हर एक क्लास के अंदर एक क्लास, जैसे आज की ये क्लासेस में टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे, वो एक ही टॉपिक के होंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि अब तक जैसे 4 पार्ट हो चुके हैं तो सब में एक क्लास के अंदर एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, ताकि पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिल पाए। ठीक है, तो आप इस सीरीज से लगातार जुड़े। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पेपर आने तक इसके बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे और ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं। जैसे आज की क्लास आप देखोगे, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस से लेके सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज, सोल्ड पीवाईक्यू और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। और ये जो गाइड बुक है एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसे डाउनलोड कर लें, आपकी बहुत हेल्प होगी। बड़ा मजा आएगा एक बार जब आप इसे देखेंगे, तो आपकी एग्जाम की समझ और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है हमारे वो 2D और 3D के हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D। ठीक है, तो जो पहला सवाल है ये ईपीएफओ ईओएओ 2017 के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व करें। कोशिश करिए कि जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व करें और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करें। अगर कहीं पे गड़बड़ लगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कर पा रहे हैं तो दैट इज गुड। आओ क्वेश्चन क्या देखो। What is the maximal number of spherical balls? Spherical balls, स्फेयर जानते हैं आप, ये spherical ball है। ठीक है, of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter। ये cubical box होगा भाई, इस तरीके से ही होता है cubical box। वैसे तो ऐसे बनता है ना, पूरा अगर आप बनाओगे तो ये cubical box बनेगा। ठीक है, ये cubical box होता है। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ऊपर जो जाएगा ये भी 10 होगी। ठीक है, ये समझना जरूरी था। चलो, उसके बाद ये स्फेरिकल बॉल है। तो एक स्फेरिकल बॉल जब इसके अंदर जाएगी तो अपनी पूरी वॉल्यूम के बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना। तो जो एक स्फेयर होता है, इस स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है। ठीक है, लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो आप ये देखो कि वो हाइट में भी होगा, वो विड्थ में भी होगा और वो लेंथ में भी होगा, सभी में होगा। अब यहां से अगर मैं देखूं, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो स्पेस तो ऐसे ऑक्यूपाई करेगी ना पूरा, मतलब ये आर और ये आर, इतनी जगह तो घेरेगी भाई। तो अगर इतनी जगह घेरेगी तो आर कितनी है 1, तो 1 × 2, तो मतलब कितने सेंटीमीटर जगह घेरेगी 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखूं कितनी बॉल आएंगी, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग देखूं तो 10/2, यानी ऐसे कितनी बॉल आ जाएंगी 5/5। अगर यहाँ विड्थ के अकॉर्डिंग देखूं कितनी बॉल आ जाएंगी, तो 10/2, ये भी कितनी 5। और अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखूं कितनी बॉल आ जाएंगी, तो 10/2, ये भी कितनी 5। अब क्यूब की जो वॉल्यूम होती है, अरे नंबर ऑफ बॉल तो ऐसे ही आएंगी ना। एक ऐसे रो बन गई 5 की, ये 5 की बन गई, समझ रहे हो ना। फिर ऊपर ऊपर ऐसे बनती जाएगी, ऐसे हाइट भी ऐसे ही होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल आएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा है उसने, तो 5 × 5 × 5, तो कितनी आएंगी 125। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई सभी को। तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड ऑफ द ओल्ड कंटेनर इज। ठीक है, न्यू और ओल्ड का रेशियो बताना है। एक सिंपल सी चीज बताओ, अभी मैंने अभी आपको बताया था कि जो चेंज हो रहा है वो किस पे हो रहा है, इफ द रेडियस। अब स्फेयर की रेडियस क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। भैया इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो जैसा पिछले वाली का मल्टीपल है ऐसा ही नई वॉल्यूम का भी मल्टीपल होगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो जितना भी रेडियस पे इंपैक्ट पड़ेगा
वही दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर मैं ये देखूं कि ये न्यू है, ये ओल्ड है, अगर पहले वाले की रेडियस देखूं 1 है तो ये डबल हो जाती है भाई, यही तो बोला है उसने, इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड। तो रेडियस में रेशियो ये है, तो इनकी वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा, दोनों का क्यूब कर दो, यानी ये 2 की पावर 3 8 और ये 1 की पावर क्यूब 1 ही होगा। तो जो रेशियो है न्यू टू द ओल्ड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुश्किल नहीं है, आसान है, बट आसान बनाना पड़ेगा थोड़ा समझ के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईपीएफओ ईओएओ अगेन 2017 का क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि सर आसान है भाई, पीवाईक्यू है, तो जो पूछे हैं वही तो लूंगा ना। आ जाओ। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इज। एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया बताना है, लेकिन इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है इस सर्कल के अंदर, और इस स्क्वायर का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। इस सर्कल का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे स्क्वायर का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया बताना है, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस। अब रेडियस कैसे आएगी, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये रेडियस होगी इसकी, तो ये रेडियस क्या होगी, इस स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, जो ये स्क्वायर है स्क्वायर के डायगोनल का हाफ कर दूं तो रेडियस आ जाएगी, ये रेडियस है सर्कल की। तो अब एक बात देखो यहां कि अगर इस सर्कल का, सॉरी इस स्क्वायर का एरिया है 4, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट इज √2a, ठीक है। तो यहां पे √2a किसके बराबर होगा भाई, 2 इंटू √2। बोलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो सर्कल की रेडियस है वो तो डायगोनल का हाफ होगी ना, तो 2√2 डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो सर्कल की रेडियस आई दैट इज √2 सेंटीमीटर। तो बस ये यहां पे रख दो, पाई आर स्क्वायर, आर कितना √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो ये कितना हो गया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई? तो यही अपने सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। क्या बोला है कि ये एक सर्कल है भाई, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस दी है कितनी 2 पाई, तो कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा ये बताना है हमें। अब देखो एक बात बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई, अब सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया भाई पाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई है तो 2, तो आर कितना आ गया 1, ठीक है 2 पाई आर, तो आर कितना आ गया 1। अब देखो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, अब जो सर्कल की रेडियस है ये देखो सिंपली, अब सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस जो इस स्क्वायर का डायगोनल है उसका हाफ होगी। अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, तो डिवाइड बाय 2, ये सर्कल की रेडियस होगी, और सर्कल की रेडियस कितनी है 1, तो ये √2 से गया √2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे √2, तो इस स्क्वायर की जो साइड आई वो √2 आई, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा मैं भी विराम दे देता हूं चीजों पे, आप भी सोच पाए, ठीक है। आराम से सोच सोच के थोड़ा थोड़ा करके सोल्व करो भाई। चलो हरी अप गाइस, थोड़ा बस 10-20 सेकंड का विराम दिया ताकि आप सोच लें। क्वेश्चन ये ईपीएफओ एपीएफसी 2002 का क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 20 centimeter long that can be cut out of a cylindrical wooden block 20 centimeter in length and 3 centimeter in diameter। ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ पीसीज अगर आपको बताने हैं तो नंबर ऑफ पीसीज बताने हैं भाई,
तो टोटल जिसमें से वो पीस काटने हैं पहले उसकी वॉल्यूम देखो। अब जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है भाई, जो सिलेंडर होता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई अब किसमें से काटने हैं, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3 है। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या होगी, हाफ डायमीटर का, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी 20, तो इसमें से काटना है, ठीक है। और एक पीस जो काटेंगे उसकी उसकी जो है वॉल्यूम वो क्या होगी, तो वो होगी पाई, कितने का काटना है 1 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 1/2 का स्क्वायर और इनटू हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी 20। तो यही काटना है भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसल, ये 20 से 20, तो ऊपर स्क्वायर करोगे 9/4, नीचे 1/4 होगा तो रिवर्स होके 4/1, तो ये कैंसल। तो टोटल जो नंबर ऑफ पीसीज आएंगे वो कितने आ जाएंगे 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भाई, बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ईपीएफओ एपीएफसी 2012 कर लो सोल्व। मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। एन आयरन रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर, आयरन रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर and 8 centimeter length is drawn into a wire of 18 meter length with uniform thickness. The thickness of the wire would be, ठीक है, thickness of the wire would be पूछा है हमसे। तो सिंपली यहां पे आप देखोगे कि जो अब जो 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 काटनी है हमें, वो अगर सिंपली 1 सेंटीमीटर डायमीटर है और 8 सेंटीमीटर लेंथ है भाई, तो an iron rod of 1 centimeter diameter is drawn into a wire of this। तो पहले इसी वायर का देख लो, तो पाई आर स्क्वायर और एच कितनी 18 मीटर है, तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करूं तो 1800, भाई यही तो होगा ना, ठीक है। वायर तो ऐसे ही होती है ना, सिलेंड्रिकली उसमें होती है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल में होती है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये टोटल ये वायर है। अब इसको एन आयरन रोड में कन्वर्ट करना है, तो इसकी क्या पाई आर स्क्वायर कितना 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 1/4 2 का स्क्वायर और हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द वायर बतानी है हमें, तो थिकनेस तो डबल हो जाएगा, ठीक है। जो थिकनेस आएगी, अब ऐसा होगा तो थिकनेस मोटाई होगी ना, तो मोटाई तो कैसे आती है, ये और ये, तो पूरा एरिया कवर होगा, ये आर और ये आर, तो 2r निकालना है हमने, ठीक है। तो पहले यहां से ये आर देख लो कितनी है, तो कितनी आ जाएगी भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर स्क्वायर इधर ही देख लें, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 8 और ये 1800 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 4 से गया 2, तो 2 से गया 900, तो ये आ गया 1/900। तो r क्या होगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/30 और थिकनेस की क्या होगी 2r, तो 2r का मतलब 2 इंटू 1/30, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/15, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लो एक बार आराम से, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में भी नहीं हमें सॉल्व करना है। There are two circle of radius r1 and r2, r1 is less than r2। ये एक सर्कल है, रेडियस r1, ये बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस r2, क्योंकि r2 इज ग्रेटर देन r1। द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज दिस, इस सर्कल का जो एरिया है यानी पाई r2 का स्क्वायर दैट इज 693 डिवाइड बाय 2, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर टू सर्कमफ्रेंसेस, तो इसकी सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगी,
इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r2 और इसकी होगी 2 पाई r1। इनका जो डिफरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल, तो दोनों के डायमीटर का सम। अब देखो यहां से r2 का स्क्वायर दैट इज 693/2 और ये 22/7 इधर आकर डिवाइड करेगा, ये 22 इंटू 7, 11 से गया 2, 11 से गया 6, फिर 3। ठीक है भाई, तो ऊपर बच गया क्या 63, 63 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और नीचे एक पेयर बन गया, तो रेडियस आ गई 21/2। तो ये R2 आ गई। अब यहां अगर पुट कर दूंगा तो R1 भी आ जाएगी। अगर दोनों में से 2 पाई बाहर ले ले, R2 कितना है 21/2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये 2 इंटू 22/7, ठीक है, यही तो होगा। और ये 21/2 माइनस R1 दैट इज 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 2/7 उधर चला जाएगा या इसको उधर भेज दो। ठीक है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दे या इस 2/7 को पूरा उधर भेज दो। तो ये बच गया 21/2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू, ये बन गया 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना उधर जा करके। अब ये R1 उधर चला गया और ये इधर आ गया, तो 21/2 माइनस 7/2 दैट इज इक्वल टू R1। तो ये 14/2 यानी R1 कितना आ गया 7। तो R1 7 है और R2 कितना था 21/2। तो दोनों के डायमीटर क्या होंगे 2R1 प्लस 2R2, दोनों के डायमीटर का सम पूछा है। तो 2R1 7 प्लस 2R2 21/2, तो ये 2, ये 14 और ये 21, दोनों का सम कितना बन गया 35। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। रेडियस ऑफ ए सर्कल, एरिया। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताओ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब रिड्यूस होगी रेडियस तो रेडियस का इंपैक्ट होगा ना, इस पाई का थोड़ा होगा। अगर मैं सिंपली कहूं कि एक रेडियस है, अगर रेडियस पहले 2 थी तो अब कितनी रहेगी 1, 50% रिड्यूस होगी भाई। तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो। तो यानी 4 से कितना रह गया एरिया 1, तो कितना रिड्यूस हुआ 3/4 और परसेंटेज के लिए 100, तो 4 से गया 25, तो एरिया कितना रिड्यूस होगा 75%। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, कर सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मान लीजिए ओरिजिनल रेडियस आर है और कितना रेडियस अगर 1 इंक्रीज कर दें तो एरिया इतना इंक्रीज हो जाता है। तो न्यू रेडियस के साथ एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और पुरानी रेडियस के साथ पाई आर स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है 22 का। पाई कॉमन ले लें तो अंदर ये क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये कितना आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20। तो ये रेडियस से ये रेडियस कैंसिल होगी, ये पाई उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 2r दैट इज इक्वल टू 22 और ये पाई इधर आएगा तो 22/7। तो 2r इज इक्वल टू किसके 7 माइनस 1 यानी 6। तो रेडियस कितना होगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर है कि मीटर है जो भी है। तो दिया है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, आराम से बना सकते थे। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज दिस। ये एक क्वेश्चन हम लोग हमेशा
होमवर्क देते हैं, बट एक दिक्कत है, आप लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते हो। आप शायद बहुत हल्के में ले रहे हो अभी चीजों को। जब एकदम से वैकेंसी आ पड़ेगी ना और फिर तैयारी करना शुरू करोगे, इतने कंपोनेंट काबू में नहीं आएंगे। अगर किसी को लगता है कि एक बार आ तो जाए, फिर ज्यादा वक्त नहीं देता है यूपीएससी। एक बार नोटिफिकेशन आई, यूं एग्जाम डेट, और फिर दौड़ते रहोगे। इतने कंपोनेंट है, कैसे काबू में आएगा? थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है भाई। चलो, तो ज्यादा मेहनत करने के लिए आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ जाओ। ये 3 कोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। तीनों कोर्सेज के बारे में बता देता हूं, लेकिन इनमें इनरोल कैसे कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाओ, हमारी ऐप है एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वो डाउनलोड कर लो। या तीसरा तरीका ये है कि सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। तो हम भी गूगल पे चलते हैं, चलो। ये गूगल पे हम लोग चले गए और यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है edutap.in। तो edutap.in टाइप करोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हो गई? चलो, यहाँ कोर्सेज पे आइए। कोर्सेज पे आके ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे आओगे और ये देखो, ये 3 कोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। अब तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है? किसी को लगता है कि सर मैं तो बिल्कुल अभी शुरू ही कर रहा हूं या मुझे नहीं काबू में आती हैं चीजें, तो आप इस मास्टर कोर्स में आ जाओ। क्योंकि इस मास्टर कोर्स में जो स्पेशल कंपोनेंट हैं, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, जो भी सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर ऑडिटिंग, आईआर, लेबर लॉ, वो तो है ही है। साथ में जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपका साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अंदर सब कुछ है। और साथ में टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। तो प्रॉपर इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट भी, सोल्ड पीवाईक्यू भी, करंट अफेयर भी, कंसेप्ट नोट्स भी, सब कुछ। तो ये तो है जी मास्टर कोर्स, मतलब मास्टर कोर्स। किसी को लगता है कि यार मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड है, जीएस तो मेरी अच्छी है, मुझे तो सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए। स्पेशल सब्जेक्ट में कौन कौन से? स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये 6 सब्जेक्ट का ये स्पेशल कोर्स है हमारा। इनकी भी कंसेप्ट क्लास, कंसेप्ट नोट्स, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा आपको। और किसी को लगता है कि नहीं सर, पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ईओएओ की ये हमारी एपीएफसी और ईओएओ की खास टेस्ट सीरीज है। इसमें फिर सबके ही टेस्ट मिलेंगे आपको, सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो। तो यही आज की कहानी थी, अंत तक खत्म हुई। और इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। सेशन को लाइक किया करो और कमेंट कर दिया करो, ताकि ये मोटिवेशन महीने दर महीने बना रहे आगे, जब तक नोटिफिकेशन आएगी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।